हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। एक और नए ब्लॉग में मैं विनीता आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। नए सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है, वही जो मेरा रूटीन है हर दिन का 4 बजे से। तो आज 15 सितंबर है और दिन है संडे। सुबह के बजे हैं 4 और संडे है तो क्या इंटरटेनमेंट का दिन है? भाई नहीं, संडे है तो भाई जो काम हमारे हैं, जो मन में हमारे सपने हैं, उनको सच करने के लिए भाई कोई भी दिन कोई भी पल बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी। ये मैंने पक्का अपने आप से वादा किया है। और आप सभी अगर अपने 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 ना एक एक पहले एक एक मिनट को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, क्योंकि जो समय होता है कभी वापस नहीं आता है और बाद में क्या मिलता है हमको? सिर्फ पछतावा, अगर समय पर हम अपने काम को ही नहीं करते हैं। देखिए, मंजिल मिलना या ना मिलना ये किस्मत की बात है, लेकिन किस्मत के सहारे बैठकर हम मेहनत भी ना करेंगे तो गलत बात है ना? तो भाई गलत बात को बिल्कुल नहीं करिएगा और अपनी स्टडी को शुरू करिएगा। देखिए, जैसे परिस्थिति और जो हमारा रहता है कि हम बहाने बहुत सारे रहते हैं कि बच्चे नहीं करने देते, हाउसवाइफ हैं, घर के में बहुत सारे काम हो जाते हैं, ये कि वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं मेरे पास साथ कि मैं कैसे करूं, कैसे नहीं हो पाता है मुझसे। बहुत सारी बहनें इसी बात से कमज़ोर पड़ जाती हैं और ख़ुद को डिमोटिवेट कर लेती हैं कि मैं कैसे करूं, शुरुआत कैसे करूं, कैसे मुझे क्या करना है, ऐसे कुछ समझ में ही नहीं आता उनको कि मैं कैसे क्या कर सकती हूँ। तो आपको बिल्कुल भी कमज़ोर मत समझिए। देखिए, ऐसी ऐसी बहनें हैं, आप देखते होंगे टीवी न्यूज़ में कि ऐसी ऐसी बहनें इतनी ज़्यादा उनकी परिस्थिति इस तरीके की रही होती है, फिर भी वो अपने आप की स्टडी को और टाइम देती हूँ, उनको सफलता मिलती भी है। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखते ही हो कि रिक्शे वाले की लड़की ने इतने मार्क्स ले आई, टॉपर आई है, कि ये टॉपर आई है। तो देखिए, सफलता कभी कभी परिस्थिति की मोहताज नहीं रही है और ना ही होगी। बस क्या होता है हमारे अंदर ना थोड़ा हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, कुछ बहाने होते हैं वो हम बनाते हैं और ख़ुद को ना बर्बाद कर लेते हैं। तो भाई आपने देखा होगा फैमिली इशू, शादी के बाद तो फैमिली इशू इतने ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं। आपके वो कज़न्स बहुत सारे लोगों से हो सकते हैं, आपके सास ससुर हो गए, आपके हस्बैंड हो गए, बहुत सारे जो फैमिली मेम्बर में ना बहुत सारे लोग होते हैं। तो बहुत सारे फैमिली में लोग होते हैं, हम किसी न किसी बात से ना हम पूरा दिन अपना ख़राब कर लेते हैं, पूरा करियर ख़राब कर लेते हैं। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, क्या होता है, हम सुबह की शुरुआत करते हैं वो अच्छी हम पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, लेकिन क्या होता है कोई ना कोई आके टोक देता है, बोल देता है, तो हम बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाते हैं। पूरा दिन जो हमारा है वो ख़राब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, इतना ज़्यादा इशू बना देते हैं बात का। मैं फैमिली की बोलूँ, एक सिस्टर का कमेंट आया था कि मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मेरी सास है वो ताना देती हैं। तो भाई ऐसी क्या बोलूँ मैं उनको? देखिए, आपके अंदर, मैंने आपका कमेंट पढ़ा था, इतना जुनून है आपके अंदर, इतना जुनून है कि आप, मुझे लगता है कि अगर आप मेहनत करते हैं, अपने आप पर काम करते हैं, तो आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। क्योंकि इतना जुनून और लोगों की बात, तो देखिए लोगों ने तो मुझे भी रोका था, आपको भी रोकेंगे। लोग हैं, कहते हैं ना, लोग हैं तो कहेंगे भी, है ना? लोगों को तो काम है कहना, लेकिन हमें क्या करना है अपनी लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना है, ये हम जानते हैं। तो सुबह की देखिए शुरुआत, बच्चों को उठा लिया, संडे था तो थोड़ा लेट ही उठे हैं, आप देख ही सकते हो, दिन फैल गया है। लेकिन मेरा जो दिन था वो उसी टाइम पर निकलता है, मेरी जो सुबह है उसी टाइम पर होती है, मेरा जो रूटीन है वही है। बच्चों को थोड़ा मैंने नहीं उठाया था जल्दी और उन्होंने भी अपनी एक्सरसाइज कर ली है। यहाँ पे देखिए कितना मुंह बना रही थी, इसका एक्सरसाइज करने का मन बिल्कुल भी नहीं था। इसका मन था कि ब्रेस्ट करने का मन नहीं था, इसे लग रहा था कि मैं फिर से एक्सरसाइज करूँगी। और मैंने सुबह देखिए पानी पी लिया था, ब्रश वगैरह नहीं किया था, ऐसे ही मैंने मुंह धुल लिया था। तो अभी मैं ब्रश वगैरह करूँगी। पूरे दिन ना मैं इतना ज़्यादा हो जाता है, पूरा दिन मेरा निकल जाता है और पता ही नहीं चलता। और आज तो संडे है, आज मेरा भी छुट्टी का दिन, बच्चों का भी छुट्टी का दिन, हस्बैंड जी का भी छुट्टी का दिन, सबकी छुट्टी का दिन है। उसके बाद पहले किया मैंने चाय नाश्ता तैयार, क्योंकि बच्चे उठते ही ना, बच्चों को इतनी ज़ोरों से भूख लगती है, शाम को ना ये खाना ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो इनके लिए दूध और मेरे लिए चाय तैयार है। क्योंकि मुझे भाई दूध तो नहीं पी मिलता, लेकिन मैं चाय पीती हूँ और मुझे चाय बहुत ही ज़्यादा, मत ये समझ लो, एक दिन ना मैंने चाय नहीं पी थी तो इतना ज़्यादा मेरा तबीयत ख़राब रहा था बहुत। पूरे दिन ऐसा लग रहा था जैसे नींद आ रही है, नींद आ रही है।
तो भाई चाय को तो मैं ज़रूर स्किप बिल्कुल नहीं कर सकती अपनी लाइफ से, उसे तो मैं ज़रूर मतलब रखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा ना ऊपर वाला पंखा था, वो थोड़ा क्या हुआ था, ये चलते चलते ना मैं वीडियो रिकॉर्ड करने गई थी छत पे और मैं नीचे आई, बच्चों को मैं बिठा के गई थी पंखे के नीचे, और मैं जब आई तो मेरा जो पंखा था वो बंद पड़ा था, इसमें से ज़ोरों से अलग तरह की आवाज़ आ रही थी। तो पतिदेव जी आज संडे था तो थे घर पे, तो मैंने कहा तो उन्होंने कहा चलो इसको भी संभलवा लेते हैं, क्योंकि संडे को ना इतने सारे काम हो जाते हैं, इतने सारे काम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और इनके बीच में ना हम अपने आप को कैसे मतलब टाइम दें, कैसे क्या करें। तो आज तो मेरा पूरा दिन हो गया और पूरे दिन में मुझे बिल्कुल भी मतलब टाइम मैंने निकाला था, 3 बजे तक मैं कहीं जाके फ्री हुई थी घर के कामों से। तो मैंने कहा चलो ये उतर गया है, देखिए ऊपर इतना ज़्यादा ऊपर है ना, बहुत ज़्यादा ऊपर है, बेड के साइड में है नहीं, तो ये साफ़ भी नहीं हो पाता है। नीचे से तो साफ़ कर देते हैं लेकिन ऊपर से हो ही नहीं पाता, हाथ ही नहीं पहुँचता है। तो इसे पंखे को 3 सालें लगे हुए हो गई और ये बिल्कुल इतना ज़्यादा गंदा हो गया था। इधर साइड से आप देख ही सकते हो इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन पीछे साइड से बहुत ज़्यादा गंदा है। तो मैंने कहा चलो इसको भी धुल लेते हैं, इसको भी साफ़ कर देते हैं। देखिए साफ़ सुथरी चीज़ कितनी अच्छी लगती है, और इसे मैंने अच्छे से क्लियरली साफ़ कर दिया। और वैसे भी संडे का दिन होता है ना, तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ती है, और एक ही दिन मिलता है मुझे पूरे हफ्ते में जो मैं घर के काम और जो मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं हफ्ते भर के, जिन्हें मैं जॉब के दौरान नहीं कर सकती हूँ, उनको मैं सबको करती हूँ। ये वाला भी पंखा बोला मुझे भी साफ़ करो, मैं भी गंदा हूँ, मैं कोई अलग से थोड़ी हूँ। तो मैंने कहा चलो तुम्हें भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा थोड़ा ना गंदा ही हो जाता है। कितना भी आप क्लीनिंग करो, कितना भी अच्छे से साफ़ करो, लेकिन भाई होता है धूल मिट्टी ना, कितना भी धूल मिट्टी से तो हो ही जाता है सब कुछ गंदा। तो भाई ज़्यादा अच्छे बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं कि आप ना इतने ज़्यादा अच्छे बनने के चक्कर में, इतने ज़्यादा अच्छे बनने के चक्कर में खुद को बर्बाद कर लेते हो। कैसे कर लेते हो? जैसे आपकी शादी हुई, आपने सोचा कि अरे इनको पसंद नहीं है पढ़ाई करना, इनको पसंद नहीं है मैं ये जॉब करूं, इनको पसंद नहीं है मैं अपने लिए काम करूं, अपने लिए टाइम दूं। फैमिली मेम्बर में एक सदस्य तो ऐसा, एक ना एक सदस्य तो ऐसा निकल ही जाता है, मेंबर होता है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता है, और आप आगे बढ़ो। और ऐसे बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनकी पूरी फैमिली सपोर्ट करती है ना एक तो आपको कमज़ोर करता ही है। तो वहाँ पे ना हम खुद को बर्बाद कर लेते हैं। क्या करते हैं कि भाई ये हमसे नाराज़ नहीं होने चाहिए, बस खुश रहने चाहिए, इनको हम हर तरह से खुश रखेंगे, बस हमें प्यार करें, हमें सपोर्ट करें। लेकिन आप क्या करोगे ना, क्या होता है रियली में बताऊँ क्या होता है, मेरे साथ ही नहीं सबके साथ होता है क्या, हम पूरी लाइफ आप अगर उनके लिए आप अच्छा काम करिए, आपने 100 दिन अच्छे काम करे, 100 दिन आप रख लीजिए, 100 दिन आप प्रॉपर उनके लिए टाइम दिया, जो उनके खुशी के लिए थे सारे काम आपने किए। एक दिन आप सिर्फ गलती करके देखिए, आपको असली अपनी वैल्यू उनकी नज़रों में क्या है पता चल जाएगी। क्योंकि सब जब आपने 100 दिन अच्छाई की नहीं, वो नहीं काउंट होगी, जो आपने एक गलती की है ना वो काउंट हो जाएगी कि भाई आपने हमारे साथ में ये गलत किया। तो ये रियली लाइफ है और रियल में होता ही है, और ख़ासकर हाउसवाइफ के साथ तो ये होता है। आपने देखा होगा कुछ हाउसवाइफ ऐसी होती हैं, एक मेरी सिस्टर का कमेंट आया था कि दीदी मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, मेरे फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं करता, और मेरे पति तो मुझसे बहुत लड़ते हैं। तो उनकी ना सोच इस तरीके की होती है, कुछ हस्बैंड होते हैं तो उनकी सोच इस तरीके की होती है कि वाइफ है, वही औरत है, हमसे आगे नहीं बढ़नी चाहिए, इसे एक मतलब बस जो है ना, काफ़ी लोगों की सोच होती है कि औरतें सिर्फ घर के काम में और बच्चों को संभालने के लिए ही होती हैं, उनकी यही जिम्मेदारी होती है, और बस यहीं तक उनको सीमित रहना चाहिए। कुछ लोगों की सोच अभी भी है, इस टाइम पर भी है, जैसे आप देखते ही होगे कहीं ना कहीं कि औरतों को मारा पीटा गाली गलौज किया जाता है, उनको आगे बढ़ने से रोका जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लॉयल फैमिली में, मतलब जो नीची फैमिली होती है उनमें होता है, गरीब फैमिली में होता है, मिडिल क्लास फैमिली में होता है, या रिच फैमिली में नहीं होता है, ये सब में होता है। भाई महिलाओं को तो रोका जाता है। कुछ लोग शिक्षित होते हैं, कुछ लोगों में आपने देखा ही होगा काफ़ी इतने इतने गरीब लोग होते हैं लेकिन अपने घर की बेटियों को बहुओं को पढ़ाते हैं और वो कामयाब हो जाती हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतनी रिच फैमिली में होते हैं और वो चाहती हैं, देखिए ऐसी मुझे जहाँ तक लगता है, मैं भी लड़की हूँ, औरत हूँ, और आप भी जानते हो, आप भी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं अधिकतर लड़कियाँ ही होती हैं और हाउसवाइफ ही होती हैं।
तो ऐसी कोई सी लड़की नहीं है जो अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं चाहती है, आगे नहीं बढ़ना चाहती है। कोई ऐसी नहीं होगी। बस क्या होता है वो ना उनको इतना ज़्यादा कमज़ोर बना दिया जाता है, इतना ज़्यादा कमज़ोर बना दिया जाता है कि उनको हमेशा से शुरू से यही सिखाया जाता है कि भाई तुम खाना बनाओगी और बच्चों को संभालोगी और यही सारी तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, इसी सब में तुम अच्छी लगती हो और यही इसी से सब लोग खुश रहते हैं। क्यों भाई? क्या आपकी लाइफ का, सबकी लाइफ का खुश रखने का उसने ठेका ले रखा है? क्या वो पूरी लाइफ सिर्फ आपको खुश रखने में निकाल देगी? उसकी लाइफ नहीं है, उसकी ज़िंदगी नहीं है। क्यों वो अपने आप को हमेशा बर्बाद करती रहे? भाई उसकी भी लाइफ है, वो जीना चाहती है, खुल के अपने लिए कदम बढ़ाना चाहती है, कुछ करना चाहती है लाइफ में। तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, कभी भी किसी दूसरे के चक्कर में आके खुद को बर्बाद मत करिएगा। जैसे क्या होता है ना, हमारी फैमिली इतनी बड़ी होती है या छोटी होती है, कैसी भी होती है, लेकिन क्या आपके घर में कितने भी काम करने वाले हों, लड़की के साथ तो सपोर्ट कर दिया जाता है, लेकिन बहुओं के साथ ना पूरी जिम्मेदारी छोड़ दी जाती है। भाई जैसे कि ये नौकरानी आई है और ये पूरे घर का काम करेगी। देखिए, मैं यहाँ पे फैमिली इशू नहीं बोल रही हूँ, मैं जो रियल में देखती हूँ और रियल में जो होता है वही मैं बोल रही हूँ। तो उसके ऊपर ऐसे छोड़ दिया जाता है कि अब ये नौकरानी आ गई है, हम सबकी जिम्मेदारी अब इसके ऊपर है। अब हम तो अपने काम काज से छुट्टी पाए और हम अपनी जिम्मेदारियों से छुट्टी पाए और उसको क्या, बहू है, घर की जिम्मेदारी है, भाई अच्छे से संभालेगी। बहू का काम होता है घर की जिम्मेदारियां संभालना, सबको संभालना। तो भाई ठीक है, मानते हैं जिम्मेदारी उसकी होती है। क्या आपकी उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो सपने जो शुरू से उसे जो पहले देखती थी शादी से पहले, तो लोग बोलते थे कि शादी के बाद करना, ससुराल वाले अधिकतर क्या होता है, स्टडी जब हम करते हैं तो स्टडी फिर रोकवा दी जाती है कि अब तुम जो करना है ससुराल में करना। ससुराल वाले बोलते हैं मायके में क्यों नहीं किया? अब कुछ नहीं, अब बस घर वर संभाल लो और बच्चों को संभाल लो। देखिए, आपकी यहाँ पर बहुत ज़रूरत है और तुम ये नहीं संभालोगी तो कौन संभालेगा? तो अच्छे इस तरह तो बहुत सारी बहनें तो ना यही समझ लेती हैं कि हाँ बस लगता है ये लोग खुश रहने चाहिए, बस जो मेरी जिम्मेदारी है, मेरे फ़र्ज़ हैं, तो मैं उनको पूरा करूँगी ज़रूर। तो इस तरीके से आप फिर वहाँ पे अपने आप को भूल जाते हो। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है ना, वही लोग जो आपको जिम्मेदारियाँ बोलते हैं तो वो बोलते हैं आपने किया ही क्या है, क्या करती हो तुम, अनोखा थोड़ी कर रही हो, सभी करते हैं, ऐसा तो है नहीं तुम बिल्कुल स्पेशली हमारे लिए कर रही हो, सारी बहुएं ऐसे ही करती हैं। सारी वहाँ पे आपकी देखिए, जब आप अपने लिए कदम बढ़ाओगे ना तब बोलेंगे ये बात। आप करते रहे, आपने कोई गलती का मौका नहीं दिया तो सही बात है। लेकिन फिर भी ना ऐसे लोग गलतियाँ ढूंढते हैं, कमियाँ निकालते हैं कि तुमने कहाँ पे क्या कमी की थी। तो वो तो देखिए ज़िंदगी भर निकालेंगे और लाइफ में बस लाइफ का ना ये रूल है, चार लोग चार जगह तरह की बातें। तो कोई आपको अच्छा भी कहेगा, कोई बुरा भी कहेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। बहुत सारी अलग अलग तरीके की लोगों की फरमाइशें रहेंगी, अलग अलग तरीके की लोगों की बातें रहेंगी आपके लिए। लेकिन आप ना खुद को बर्बाद मत करिए। क्या होता है, हम पूरा दिन काम में निकाल देते हैं, पूरा दिन। काफ़ी सारी हाउसवाइफ मैंने देखी हैं, मेरे रिलेटिव में भी हैं, इतनी बड़ी फैमिली है और पूरा दिन वो चलती हैं इस तरीके से चलती हैं। किस लिए? कि कोई मुझसे नाराज़ ना हो जाए, कोई मुझसे मेरे अगर नाराज़ हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरा कौन साथ देगा, इस तरीके से। लेकिन क्या आपने देखा है, क्या आपने सोचा है ऐसी बहनों के साथ कितना ज़्यादा वो सहन करती हैं? क्या वो मतलब दूसरों को खुश कर तो रही हैं, लेकिन क्या वो खुद खुश हैं? एक बार सोचना ध्यान से, क्या सबको खुश करने के चक्कर में कहीं ना कहीं उनकी खुशी है उसको छीना जा रहा है? कहीं ना कहीं वो अपने लिए कुछ करना चाहती हैं लेकिन नहीं कर पा रही हैं। वजह बहुत सारी है उनकी लाइफ में कि मतलब कारण तो बहुत सारे हो ही जाते हैं। और जहाँ तक हाउसवाइफ होती है ना, तो उनके पास तो बहुत सारे कारण हो जाते हैं कि किस का कैसे करूँ, कैसे शुरुआत करूँ, नहीं हो पाता है। भाई मानूंगी मैं, ये बात सही है, पता ही नहीं आता है, समझ में ही नहीं आता है कि कैसे करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आता है। बहुत सारी बहनें तो बहुत ज़्यादा इसी बात से दुखी हैं। और फिर क्या करती हैं लास्ट में, क्या होगा देखिए, जब इतना ज़्यादा हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स होंगी, इतनी ज़्यादा हम करेंगे लेकिन करने नहीं दिया जाएगा, तो क्या होगा लास्ट में? यही तो होगा। फिर हम कहेंगे चलो छोड़ो, अब नहीं है हमारे बस का, अब हम नहीं कर सकते, अब हमारी लाइफ बर्बाद है, तो हो गई तो हो जाने दो।
ये सारी बातें आ जाती हैं। फिर भाई वहाँ पर हम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं कि आप बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा, क्योंकि मैंने जो 5 साल बर्बाद किए हैं मैं समझ सकती हूँ, वही हालात मेरे थे जैसे काफ़ी सारी बहनों के होती हैं, हम उस टाइम पर हो जाते हैं। जैसे मैंने भी अपने पूरे 5 साल बर्बाद किए हैं। मैं इतना ज़्यादा आज पछताती हूँ, इतना ज़्यादा पछताती हूँ कि काश मैंने वो टाइम बर्बाद नहीं किया होता, क्योंकि समय जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उस समय का कदर देखिए, मैंने उस 5 सालों में सबको कोशिश की कि बच्चे खुश रहें, सब कोई खुश रहे, लेकिन क्या हुआ? इसमें सिर्फ़ सब तो खुश रहे, सबको खुश रह पाई, लेकिन कुछ नहीं भी हो पाए मुझसे खुश, कुछ को मैं नहीं कर पाई खुश। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका नुकसान मुझे क्या हुआ? मेरी खुद की लाइफ़ है वो बर्बाद हुई, मेरा खुद का करियर बर्बाद हुआ। ये सब कुछ, इसका नुकसान सिर्फ़ मुझे और मुझे ही मिला। तो अगर लाइफ़ में देखिए आपको कुछ करना है तो आपको अपने बारे में खुद ही सोचना है, खुद ही करना है। ज़्यादा अच्छे बनने की ज़रूरत नहीं है कि आप अच्छे बनते रहो, इसके लिए अच्छे, उसके लिए अच्छे, और फिर अच्छे-अच्छे के चक्कर में ना आप अपने आप को बर्बाद कर लो। तो खुद को बर्बाद मत करो बहनें, जो हैं वो आप कदम बढ़ाइए। और रही घर के कामों की बात, तो घर के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, लेकिन क्या है, हमको टाइम तो धीरे-धीरे निकालना पड़ेगा। और जो लोग ताने देते हैं ना, तो वो ताने आपको डिमोटिवेट, आप कुछ ना करो इसलिए देते हैं कि आप कुछ नहीं करो, बस क्या करो, आप उनके लिए ही अपनी पूरी लाइफ़ है वो मतलब बिता दो। और फिर भी वो आपसे खुश नहीं है नहीं? आपने पूरी लाइफ़ किया, आप दिन भर उनके लिए चलते हो, दिन भर। आप ठीक है, आप ऐसा होता है फैमिली में, हम पूरा सारा काम समेट के बैठते हैं, हम थोड़ी-सी देर रेस्ट करने के लिए बैठते हैं, फिर बच्चे बोल देंगे मम्मी ये चाहिए, हस्बैंड आएँगे तो बोलेंगे मुझे टिफ़िन दे दो या मेरे लिए चाय बना दो। उधर फैमिली में और किसी की आवाज़ आएगी कि ये कर दो, वो कर दो। तो इस तरीके से फैमिली हमारे लिए कभी अपना कुछ नहीं त्यागती है, त्यागना सिर्फ़ हमको पड़ता है। तो आप अपने आप को कब तक त्यागोगे भई? कब तक आपकी लाइफ़ है, कभी ना कभी तो अपने लिए स्टैंड लेना सीखना ही पड़ेगा, कुछ तो अपने लिए करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ़, आज संडे था ना तो मैंने कहा चलो मेहंदी, बहुत दिन हो गए बालों में नहीं लगी थी। और क्या होता है, जब मैं मेहंदी लगाती नहीं हूँ ना तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगते हैं, तो मैंने कहा आज संडे है, चलो मेहंदी लगा लेते हैं। तो शाम का समय हो चुका है, नित्या सोकर उठी थी और इसकी ड्रेस ना सिलवाई गई थी, तो अभी ये पतिदेव जी लेके आए थे इसकी ड्रेस। तो देखिए कितनी ज़्यादा खुश, इतनी ज़्यादा, ये प्रॉपर पूरी तैयार हुई थी, मुझे बैग भी टाँगो, मेरा ये भी करो। तो बच्चों को भाई छोटी-छोटी बातों में बहुत खुशी मिलती है। और इसे मैंने अपने स्कूल की ही ड्रेस बनवा दी। मैंने कहा चलो जब तक जाएगी, क्योंकि कपड़े लेते-लेते ना मैं भी दुखी हो गई हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर कहाँ पे इसका एडमिशन होता है। अभी तो वहीं पर जाती है, बैठना थोड़ा बहुत सीख रही है। और कितनी खुश है, छोटे-छोटे बच्चे ना नई-नई चीज़ों पे कितने खुश हो जाते हैं। वैसे ही भाई हम बड़े होते हैं, हमको भी अगर छोटी-छोटी खुशियाँ मिलती हैं, हमारे लिए कोई कुछ करता है, तो हम भी बहुत खुश हो जाते हैं। हम लोगों को कैसे समझाएँ कि हमको बहुत बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, हाउसवाइफ़ को बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है। थोड़ा-सी उनको रिस्पेक्ट और थोड़ा-सा उनके जो फ़ैसले हैं, उनका जो सपना है, उनमें थोड़ा-सा आपसे सपोर्ट ही तो माँगते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं माँगते हैं। लेकिन फिर भी लोग नहीं करते हैं, फिर वो खुद को बर्बाद ही कर लेती हैं। तो ख़ैर आज से मेरा जो कहने का मतलब है यही है कि अपने आप के, अपने सपनों को इग्नोर मत करिए, खुद को बर्बाद मत करो भई। जो चाहती हो लाइफ़ में करना, उसके लिए एक कदम तो बढ़ाइए आगे। रोकेंगे बहुत सारे लोग, रुकना आपको बिल्कुल भी नहीं है। मुझे भी रोका था और मुझे रोक भी रहे हैं, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। अपनी लाइफ़ को बस आगे बढ़ने दीजिए। सपोर्ट किसी का नहीं मिलता है, ना मिलेगा, खुश कोई नहीं हुआ है, ना होगा। बस आप खुश हो, आप कभी-कभी अपनी खुशी के बारे में सोचना पड़ता है, तो लोग वहाँ पे नाराज़ भी होंगे, कोई खुश होगा तो कोई नाराज़ भी होगा। इस तरीके से हम अपनी लाइफ़ है वो बिताते हैं पूरी लाइफ़। मिलते हैं अगले वीडियो में, रात का टाइम हो चुका है और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा। मोबाइल ज़्यादा देर के लिए नहीं मिलता, इसलिए ज़्यादा देर का वीडियो शूट नहीं हो पाता है। अपना ख़्याल रखिए, अपने लिए खुश रहिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।